जीनियस क्रिएटर एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी ये बिहार पुलिस की सीरीज चल रही है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कराया जा रहा है। इस वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन हैं, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। पहला क्वेश्चन है इसमें, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है? प्राचीन कालीन इतिहास, वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो, वह समय जिसका ऐतिहासिक ब्यौरा उपलब्ध हो, या फिर नवकालीन इतिहास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो। दूसरा क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? स्पेन का, इंग्लैंड का, पुर्तगाल का, या फिर अमेरिका का? इस क्वेश्चन का सही आंसर है पुर्तगाल का। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? 6 से 10 वर्ष, 8 से 12 वर्ष, 8 से 14 वर्ष, या फिर 6 से 14 वर्ष? इसका सही आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? चेयरमैन, महापौर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, या फिर सरपंच? तो ये महापौर होते हैं नगर निगम के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 5, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? 1971 में, 1972 में, 1975 में, या फिर 1977 में? तो ये हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ युद्ध होने के बाद 1971 में बांग्लादेश बना था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है जोड़ी गई थी? धर्मनिरपेक्षता, गुप्त मतदान, गणराज्य, या फिर संप्रभुता? तो ये जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्षता। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? मित्रता, धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन, धार्मिक सहिष्णुता, या फिर नैतिकता? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 2011 की मतगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत लगभग कितना है? तो ये 50% है। हालांकि अब जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आई थिंक 2022 वाला जो मतगणना हो रही है 2021 वाला 2022-23 में हो रहा है उसके हिसाब से पूछा जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर A.O. ह्यूम? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, या फिर राज्यसभा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 11 है कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? 1, इसके 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 2, अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है। 3, यह अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में मदद करता है। या फिर 4, यह युद्ध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रों से अपील करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है। ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पूछ रहा था सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है। क्वेश्चन है 12 नंबर की भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गवर्नर जनरल बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, या फिर गोविंद वल्लभ पंत? इस क्वेश्चन का सही आंसर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है? जवाहरलाल नेहरू, बेनजीर भुट्टो, मार्शल टिटो, या फिर कर्नल नासिर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बेनजीर भुट्टो। बाकी ये तीनों जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टिटो और कर्नल नासिर थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है? मानसिक रूप से विकृत, गरीबी रेखा से नीचे, अवयस्क, या फिर विकलांग? तो मानसिक रूप से विकृत आदमी मतदान नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास होता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश,
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर मानवाधिकार आयोग के पास? तो ये राष्ट्रपति के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष में पारित किया? 1765, 1764, 1766 या फिर 1767 ईस्वी में? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1765 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था? पर्दा प्रथा या फिर बहुविवाह प्रथा या फिर छुआछूत या फिर सती प्रथा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सती प्रथा को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन ने संघर्ष किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेरा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा या फिर वास्को अल्मेरा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्वेश्चन नंबर 20 है अंग्रेजी सरकार द्वारा किस वर्ष में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया था? 1880 या फिर 1881 या फिर 1882 या फिर 1889? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1881 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मध्यकालीन समय डैश से डैशवीं शताब्दी तक को कहा जाता है? 7 से 12वीं शताब्दी, 8 से 16वीं शताब्दी, 8 से 13वीं शताब्दी या फिर 6 से 9वीं शताब्दी को मध्यकालीन कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 8 से 16वीं शताब्दी के बीच का जो समय है उसको हम लोग मध्यकालीन समय कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पटना से, बक्सर से, मेरठ से या फिर झांसी से? इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? पटना, गया, वैशाली या फिर राजगृह? इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजगृह। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था? तो नियोलिथिक युग में पालतू बनाने वाला सबसे पहला जानवर जो था कुत्ता था। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मुगल काल का पतन शुरू हुआ था मध्यकालीन समय से, प्राचीन काल से, आधुनिक काल से या फिर प्रागैतिहासिक काल से? तो ये आधुनिक काल से नहीं, ये मुगल काल की बात कर रही है, 1700 1600 ये। क्वेश्चन नंबर 26 है कि नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या फिर वृद्धावस्था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है नवपाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 27 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर, 5 जुलाई, 5 जून या फिर 5 अगस्त को? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? हवा, बांध, वन या फिर जल? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बांध। पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी, पर्यावरण विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान या फिर भूगोल? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पारिस्थितिकी। पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के बीच संबंध जो है उसके अध्ययन को हम लोग पारिस्थितिकी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि जल प्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है? नदी, पवन, लहरें या फिर हिमानी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र, भ्रंश रेखा या फिर वलन अक्ष? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अधिकेंद्र। क्वेश्चन नंबर 32 है कि ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? केंद्र, शंकु, ज्वालामुखी या फिर क्रेटर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रेटर। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्व्यक्तिकृत संसाधन नहीं है?
पुनर्नवीकृत संसाधन नहीं है। सौर ऊर्जा, लौह अयस्क, वन्य प्राणी या फिर वन। नवीनीकरण जो हो सकता है वो पूछ रहा है कि किसका हम लोग, सौर ऊर्जा का, लौह अयस्क का, वन्य प्राणी का या फिर वन का, इसमें से कौन नवीकरण ऊर्जा का साधन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है वह कौन है। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गुजरात। जैविक संसाधन का एक उदाहरण क्या है। प्राकृतिक गैस, वन, पानी या फिर सौर ऊर्जा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वन। क्वेश्चन नंबर 36 है कि शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है वह कौन सा है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मुंबई। नंबर 37 है कि जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में मुख्यतः संरक्षण में है वह है गैंडा, हाथी, शेर या फिर चीता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हाथी। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो कि केरल में है उसमें हाथी संरक्षण में है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। भूगर्भ विज्ञान, सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी या फिर सुनामी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी से हम लोग भूकंप से संबंधित अध्ययन करते हैं, बाकी सिस्मोग्राफ से हम लोग भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है। मोरेन, लोएस, डेल्टा या फिर भृगु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डेल्टा। डेल्टा का जो कि त्रिभुजाकार होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि धात्री प्लस अंश और नौ प्लस इंक का सही संधियां क्या है। धात्रंश और नाविक, धात्रिंश और नायिक, धात्रिंश और नायक, धात्रिंश और नौयिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धात्रिंश और नायक। क्वेश्चन नंबर 41 है अंशुमाली समास का विग्रह सहित भेद क्या है। अंशु है माला जिसकी सूर्य बहुव्रीहि, अंशु का माली तत्पुरुष, अंशु है माली जो कर्मधारय या फिर अंशु या माली द्वंद्व समास। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंशु है माला जिसकी अर्थात सूर्य, और ये होगा कौन, तो बहुव्रीहि समास होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है नि उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह क्या है। नियुक्त, निर्यात, निपात, निवास, निबंध, निषेध, निर्धन, निस्तेज, निरोध, निवारण, नियुक्त, निबंध, निर्धन, निपात, निषेध या फिर निरोध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है निबंध, निषेध, निर्धन, निस्तेज। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप कौन है। भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों। इसका आंसर दिया है सी, भाइयों और बहनों। यहाँ पे भाइयों पे यहाँ चंद अनुस्वार है, यहाँ भी अनुस्वार है। यहाँ पे भाइयों पे अनुस्वार नहीं होगा लेकिन बहनों पे अनुस्वार होगा। यहाँ पे इसमें अनुस्वार दिया लेकिन इसमें नहीं दिया है। यहाँ पे दोनों में नहीं दिया है बी में। तो सही आंसर आपका हो जाएगा भाइयों और बहनों। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि यह लड़की बहुत सुंदर है वाक्य में लड़की शब्द क्या है। शब्द, पद, विशेषण या फिर सर्वनाम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पद। यहाँ लड़की जो है वो पद है। क्वेश्चन नंबर 45 है आ बैल डैश अपूर्ण लोकोक्ति का सही अंश क्या है। आ बैल खेत जोत, आ बैल गाड़ी चला, आ बैल चारा खा या आ बैल मुझे मार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आ बैल मुझे मार, ये लोकोक्ति है। क्वेश्चन नंबर 46 है गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय क्या है। इनी, आनी, आइन, ता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी,
गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय आइन है, जिसके मदद से हम लोग गुरु आइन बना सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जेनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय खिलाड़ी जिसे हाल ही में सन 2012 ईस्वी में राज्यसभा का, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ये 2012 ईस्वी में पूछा गया क्वेश्चन है। हालांकि इसका आंसर होगा सचिन तेंदुलकर, जिसे 2012 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था। हो सकता है इसको जीएस के रूप में पूछ ले, जीके के रूप में। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला, इंदिरा नूई, मार्गरेट अल्वा या फिर सुनीता विलियम्स? इस क्वेश्चन का सही आंसर है कल्पना चावला। यहाँ पे भारतीय महिला पूछ रहे हैं, कल्पना चावला। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? खेलकूद, सामाजिक कार्य, साहित्य या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, साहित्य। सरस्वती सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये थे आज के टोटल 50 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।